हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं क्रिप्स मिशन से संबंधित 30 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस तरफ से किसे भेजा गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्रिप्स मिशन के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आधिकारिक तौर पे भेजा गया था। यह मिशन भारतीय राजनीतिक समूह का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता की तत्कालिक मांग कर रही थी। इसका तीखा विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग कर रही थी, जिसका मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के इस मत का तीखा विरोध किए थे। इसके अनुसार यह सही समय स्वतंत्रता की मांग का नहीं है। इन्होंने पृथक पाकिस्तान के मुद्दे को पुरजोर समर्थन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के साथ देने का समर्थन किसने नहीं किया? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का समर्थन न करने का फैसला महात्मा गांधी ने किया, क्योंकि उन्हें ब्रिटेन की मंशा पर शक था। उनका मानना था कि युद्ध नैतिक रूप से सही नहीं होता है, किंतु उनका ब्रिटेन की मंशा पर शक था, इसलिए वह युद्ध में ब्रिटेन के सहयोग नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन की आलोचना करते हुए यह कहे थे कि यह उत्तर दिनांकित चेक है, जिस बैंक की दिवालिया हो चुकी है, क्योंकि यह युद्ध के बाद तत्काल स्वतंत्रता के बजाय भविष्य में डोमिनियन स्टेट्स देने का वादा कर रहे थे। इस कारण महात्मा गांधी ने इससे उत्तर दिनांकित चेक कहे हैं, और उस बैंक का ये चेक है जिसका दिवालिया हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वायसराय ने 1939 में ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा में भारतीयों के बिना परामर्श के भारत को ब्रिटेन की ओर से युद्धरत राज्य घोषित किए थे? ऑप्शन ए लिथगो, ऑप्शन बी लेसडाउन, ऑप्शन सी बेबेल, ऑप्शन डी माउंटबेटन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लिथगो। सितंबर 1939 में ब्रिटेन के द्वारा जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा के बाद तत्कालीन वायसराय लिथगो ने भारतीय राजनीतिक नेताओं, निर्वाचित क्रांति के प्रतिनिधि से बिना परामर्श के भारत को ब्रिटेन के ओर से एक युद्धरत राज्य घोषित किए, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के सभी लोग नाराज हुए और परिणाम स्वरूप कांग्रेस प्रांत के सरकार ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कहाँ बड़ी संख्या में भारतीय सेना पकड़े गए थे? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रंगून, ऑप्शन डी सिंगापुर। राइट आंसर ऑप्शन सी रंगून। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन के बाद ब्रिटेन की सबसे बड़ी हार हुई। इसके बाद 8 मार्च 1942 को जब जापानी फौज रंगून
के पर कब्जा कर लिए जहां बड़ी संख्या में उन्होंने भारतीय सेना के सैनिक को पकड़े थे। ब्रिटेन पर विश्वास विशेष रूप से कम हो गया था। भारत में जापान के आक्रमण का भी खतरा वास्तविक रूप से इस समय बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन किस तारीख को दिल्ली पहुंचे थे? ऑप्शन ए 25 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 20 मार्च, ऑप्शन डी 15 मार्च। राइट आंसर ऑप्शन बी 22 मार्च। 9 मार्च 1942 तक ब्रिटिश कैबिनेट ने भारत में अपना प्रस्ताव विचार करने के लिए एक मिशन भेजने पर सहमति प्राप्त की और क्रिप्स मिशन का विमान 22 मार्च को दिल्ली में उतरा। उस समय अंग्रेजी युद्ध के समापन पर भारतीयों को डोमिनियन सत्ता देने के लिए तैयार थे। क्रिप्स मिशन को भारत किसके साथ समझौता करने के लिए भेजा गया था? ऑप्शन ए कांग्रेस के नेता, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्रिप्स मिशन को राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के साथ समझौता करने के लिए भेजा गया था। क्रिप्स मिशन ने युद्ध समाप्त होने पर पूर्ण प्रभुत्व डोमिनियन स्टेट देने का वादा के बदले में भारत को ब्रिटिश युद्ध प्रयास के प्रति वफादार बनाए रखने के लिए काम करने की प्रयास किए। निजी तौर पर क्रिप्स ने लिथगो से भारत को छुटकारा दिलाने और भारत को तत्काल प्रभाव से प्रभुत्व का दर्जा देने का भी वादा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन के कौन सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड प्रिवी सील, ऑप्शन डी हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ नेता। तो राइट आंसर ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली जो थे क्रिप्स मिशन के सदस्य नहीं थे। क्रिप्स मिशन के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स लॉर्ड प्रिवी सील के साथ मिलकर क्रिप्स मिशन ने एक नेतृत्व किए। इसके अलावा इसके अन्य सदस्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिसमें हाउस ऑफ कॉमर्स के कुछ नेता भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन कब तक भारत में रहे थे? ऑप्शन ए 11 अगस्त, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 11 अप्रैल, ऑप्शन डी 11 मार्च। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 11 अप्रैल। 1942 में शुरू हुआ क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार का एक असफल प्रयास था। इस मिशन को 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक के लिए भारत भेजा गया था। चूँकि यह मिशन सफल नहीं रहा, इसलिए भारत संविधान का निर्माण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज मार्शल और चियांग काई शेक भारत कब आए थे? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1944। राइट आंसर ऑप्शन बी 1942। 2 फरवरी 1942 में जॉर्ज मार्शल और चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक भारत आए। इन्हें डर था कि अगर जापान की नौसेना पूर्वी समुद्र पर अपना अधिकार कर लेंगे तो समुद्री मार्ग में चीन का रास्ता कट जाएगा और स्थानीय मार्ग का संबंध भी टूट जाने के डर से वे भारत आए थे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि केवल इच्छुक भारतीय ही इसे प्रभावी ढंग से लड़ सकते हैं। इसलिए इन्होंने अपने प्रस्थान के पूर्व संध्या पे अपने विदाई भाषण में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भारत की राष्ट्रीय मांग पूरा करने की अपील की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ब्रिटेन का साथ दे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने या न करने के मुद्दे पर भारत के विभिन्न नेताओं का अलग अलग राय था। इस मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो मत बन गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कई नेताओं युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग की वकालत की और इसका मानना था कि इस संकट की घड़ी में इन लोगों का मानना था कि इस संकट के घड़ी में ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन का क्या प्रस्ताव थे? ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव के अनुसार भारत को डोमिनियन राज का दर्जा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दिया जाएगा। ऑप्शन बी, युद्ध समाप्ति होने के बाद संविधान सभा पूर्णतः एक नया संविधान स्थापित करना। मिशन के अनुसार आधी सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाएंगे और शेष आधे सदस्य राजकुमार द्वारा नामित किए जाएंगे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव के अनुसार पहला था, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा, इनमें यह कहा गया था कि भारतीय संघ की स्थापना और प्रभुत्व की स्थिति दी जाएगी। तीसरा, यह सुझाव दिया गया कि भारत को अब राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंध के बारे में किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। साथ ही भारत को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संयुक्त राष्ट्र में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। चौथा, युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान सभा एक पूर्णतः नया संविधान स्थापित की जाएगी। पांचवा, यह दर्जा देने का प्रावधान किया गया कि आधे सदस्य भारतीय विधान परिषद सभा द्वारा चुने जाएंगे और शेष आधे राजकुमार द्वारा नामित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज ने क्रिप्स मिशन की योजना को किस प्रस्ताव का एक नया रूप बताया था? ऑप्शन ए, 1940 के अगस्त प्रस्ताव का रूप। ऑप्शन बी, साइमन कमीशन के प्रस्ताव का रूप। ऑप्शन सी, 1919 के अधिनियम के प्रस्ताव का रूप। ऑप्शन डी, 1935 का प्रस्ताव का रूप। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1940 का अगस्त प्रस्ताव का रूप। अंग्रेजों ने कहा कि क्रिप्स मिशन की योजना 1940 के अगस्त प्रस्ताव का एक रूप है जिसे अधिक स्पष्ट किया गया है। इसका उद्देश्य उस पुराने प्रस्ताव का अतिक्रमण नहीं करना था। अंग्रेज की इस घोषणा से सरकार के प्रति भारतीयों के मन में आशंका बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन के अनुसार प्रांतों को संघ से पृथक होने के प्रस्ताव का विधान परिषद में कितना प्रतिशत सदस्यों का अनुमोदन किया जाना आवश्यक था? ऑप्शन ए, 50%। ऑप्शन बी, 55%। ऑप्शन सी, 60%। ऑप्शन डी, 65%। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 60%। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के अनुसार प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने का प्रावधान दिया गया, किंतु संघ से अलग होने के लिए 60% सदस्यों द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक था। यदि इस प्रस्ताव का 60% से कम सदस्य समर्थन करते हैं तब इस प्रांत के वयस्क पुरुषों के समान बहुमत से पारित करना आवश्यक होगा। यह व्यवस्था विशेष रूप से पंजाब एवं बंगाल के हिंदुओं के लिए हानिकारक था। भले ही ये भारतीय संघ में शामिल होना चाह रहे थे, फिर भी इनके लिए हानिकारक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि क्रिप्स के प्रस्ताव की योजना को स्वीकार करना भारत की अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को कब अपना उत्तराधिकारी घोषित किए? ऑप्शन ए, 1941। ऑप्शन बी, 1942। ऑप्शन सी, 1944। ऑप्शन डी, 1945। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1942। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के विरोध कर रहे थे, किंतु भारतीय सीमाओं की रक्षा करने
तथा मित्र राष्ट्र की सहायता करने के लिए कांग्रेस कार्यकारी समिति के जापानी आक्रमण की निंदा की और गांधी तथा नेहरू की आपत्ति को दरकिनार करते हुए दिसंबर के अंत में एक प्रस्ताव पारित किया कि यदि ब्रिटेन युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वाधीनता का वचन दे और तुरंत ठोस रूप से सत्ता के हस्तांतरण पर राजी हो जाए तो ब्रिटेन सरकार को युद्ध में कांग्रेस की ओर से सहयोग दिया जा सकता है। इसी समय गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन पर किन देशों के द्वारा दबाव डाला जा रहा था कि भारत का समर्थन द्वितीय विश्व युद्ध में प्राप्त करे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ, चीन की ओर से दबाव डाला जा रहा था कि वह भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन प्राप्त करे ताकि स्थिति मजबूत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एक सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सद्भाव मंडल भारत भेजने का निर्णय लिए? ऑप्शन ए 11 मार्च, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 9 मार्च, ऑप्शन डी 7 मार्च। राइट आंसर ऑप्शन ए 11 मार्च। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक तथा ब्रिटेन के लेबर पार्टी के बहुत से सदस्य ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर भारतीय को संवैधानिक समस्या सुलझाने के लिए दबाव डाल रहे थे ताकि युद्ध में भारत के लोग का समर्थन मिले। इस कारण चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को युद्धकालीन मंत्रिमंडल की एक सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सद्भाव मंडल भारत भेजने की घोषणा की। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत में दिल्ली पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन ने अपनी प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए थे? ऑप्शन ए 29 मार्च, ऑप्शन बी 25 मार्च, ऑप्शन सी 30 मार्च, ऑप्शन डी 28 मार्च। राइट आंसर है ऑप्शन सी 30 मार्च। क्रिप्स मिशन द्वारा 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत किए गए जिसमें मुख्यतः दो प्रस्ताव पेश किए गए थे, एक युद्ध उत्तर और दूसरा युद्धकालीन। युद्धोत्तर प्रस्ताव के अंतर्गत भारत को डोमिनियन का दर्जा देने के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाने का था। दूसरा, युद्ध की समाप्ति के बाद नए संविधान निर्माण हेतु मंत्रिपरिषद का गठन किया जाना। तीसरा, देशी रियासत संविधान ने मंत्रिपरिषद बनाने का अधिकार दिया जाएगा। और दूसरा था युद्धकालीन प्रस्ताव के अंतर्गत इस दौर में भारतीय की प्रतिरक्षा पर ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण बना रहेगा और गवर्नर जनरल के समक्ष शक्तियां पूर्वक बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन के समझौता के बारे में भारतीयों को कब सूचना मिली थी? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 28 मार्च, ऑप्शन सी 30 मार्च, ऑप्शन डी 31 मार्च। राइट आंसर है ऑप्शन बी 28 मार्च। क्रिप्स मिशन की शुरुआत 22 मार्च को जब दिल्ली में आए थे। उनके पहुंचने पर भारत में लोगों को लगभग एक हफ्ता तक इस समझौते का पता नहीं था जब तक कि 28 मार्च को राजदूत द्वारा औपचारिक रूप से इसकी सूचना नहीं दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों किया गया? ऑप्शन ए एकल भारतीय संघ की व्यवस्था का होना मुस्लिम लीग को स्वीकार नहीं था। भारतीय निर्मात्री परिषद का गठन का जो आधार निश्चित किया गया था वह मुस्लिम लीग को स्वीकार नहीं था। ऑप्शन सी क्रिप्स प्रस्ताव मुसलमान के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि एकल भारतीय संघ का व्यवस्था होना था जिसके कारण हिंदू बाहुल देश का उनको वर्चस्व दिखा। दूसरी ओर संविधान निर्माती परिषद का गठन का जो आधार निश्चित किया गया था वो मुस्लिम लीग को स्वीकार नहीं था। तीसरा, पाकिस्तान मांग को स्वीकार
क्रिप्स मिशन द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए अस्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा कि क्रिप्स योजना में अलग अलग स्वादों के लिए अलग अलग चीज शामिल की गई और सभी को प्रसन्न करने के प्रयास में यह योजना किसी को भी प्रसन्न नहीं कर सकी? ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपने किस पत्रिका में लिखे कि ब्रिटेन और भारत दोनों के हित इस बात में है कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए? ऑप्शन ए सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी नवजीवन। राइट आंसर ऑप्शन सी हरिजन। महात्मा गांधी ने अपने हरिजन पत्रिका में 26 अप्रैल 1942 को एक लेख लिखे कि ब्रिटेन और भारत दोनों के हित इस बात में है कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाए। 29 अप्रैल और 2 मई के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। गांधी ने उन्हें अंग्रेज के सामने यह मांग रखने के लिए कहा। गांधी के इस सुझाव के कारण उन्हें कांग्रेस का भी नेतृत्व अपने हाथ में लेना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की कार्यकारी समिति किस तारीख को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें अंग्रेज से भारत को आज़ाद करने के लिए कहा गया, वरना कांग्रेस को नागरिक अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना पड़ेगा? ऑप्शन ए 16 जुलाई, ऑप्शन बी 14 जुलाई, ऑप्शन सी 12 जुलाई, ऑप्शन डी 10 जुलाई। राइट आंसर ऑप्शन बी 14 जुलाई। कांग्रेस कार्यकारी समिति 14 जुलाई 1942 को एक प्रस्ताव पास किए जिसमें अंग्रेज से भारत आज़ाद करने के लिए कहा गया, वरना कांग्रेस नागरिक अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना पड़ेगा। जिन्ना ने इसे अंग्रेज के साथ ब्लैकमेल और हिंदू राज स्थापना की दिशा में कदम कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन के सफल हो यह कौन ब्रिटेन अधिकारी नहीं चाहते थे? ऑप्शन ए लिथगो, ऑप्शन बी बेबेल, ऑप्शन सी एमरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्रिप्स मिशन के बारे में ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा यह थी कि क्रिप्स मिशन सफल ना हो, क्योंकि वह भारतीय को सत्ता के हस्तांतरण तथा देश के प्रति रक्षा संबंधी जिम्मेदारी की भागीदारी देना नहीं चाहते थे। इसलिए विदेश मंत्री एमरी, प्रधानमंत्री चर्चिल और कमांडर इन चीफ बेबेल भी क्रिप्स मिशन की सफलता नहीं चाह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों का एक प्रतिनिधिमंडल से कौन क्रिप्स मिशन से मिला था? ऑप्शन ए बलदेव सिंह, ऑप्शन बी उज्जवल सिंह, ऑप्शन सी सर जोगिंदर सिंह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सिखों का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें बलदेव सिंह, उज्जवल सिंह, मास्टर तारा सिंह, सर जोगिंदर सिंह, जिन्होंने क्रिप्स मिशन से मिले थे। क्रिप्स मिशन ने सिखों के नेताओं को सुझाव दिए कि वह कांग्रेस और लीग से सोवियत संघ जिले जैसे एक स्वायत्ता राज क्षेत्र की मोलतोल कर ले और जो राज्य उन्हें अधिक सुविधा प्रदान करे उसमें शामिल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन की असफलता के क्या कारण थे? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार न करने के कारण लीग ने इस मिशन को अस्वीकार किया। ऑप्शन बी उदारवादियों और हिंदू सभा ने राज्यों के अलग होने के अधिकार का विरोध कर रहे थे। ऑप्शन सी अंबेडकर तथा दलित वर्ग के लोग इस प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार नहीं किए क्योंकि वह ऐसी राष्ट्र और अपनी स्थिति को लेकर चिंतित थे जहां वे अल्पसंख्यक हो। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्रिप्स मिशन की असफलता का कारण मुस्लिम लीग का पाकिस्तान मांग अस्वीकार करना, मतलब स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा, उदारवादी और हिंदू सभा द्वारा राज्यों के अलग होने का अधिकार का विरोध कर रहे थे और अंबेडकर तथा दलित वर्ग के लोगों ने यह स्वीकार किया कि वह उस स्थान पर ना रहे जहां वह अल्पसंख्यक हो। इस कारण क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स भारत में किस कांग्रेस नेता के
मित्र थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के क्रिप्स मित्र थे, किंतु दोनों का इस मिशन में संबंध नहीं मिला और यह मिशन असफल हुआ। यह किसने कहा था कि क्रिप्स मिशन ने कांग्रेस को के रूप में इस सही ढंग से नहीं समझा गया और उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को गलत तरीके से पेश किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि क्रिप्स मिशन ने कांग्रेस को सही ढंग से नहीं समझे और उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को गलत तरीका से पेश किए। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।